हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को पप्पू स्टडी जोन में आप लोगों को स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर 1 जय प्रक्रम। इसका पहला क्लास हो गया है, आज दूसरा क्लास है। आज उसमें पढ़ा दिए थे जय प्रक्रम क्या है, तो जय प्रक्रम पढ़ा दिए थे। फिर उसका आगे पढ़ा दिए थे सजीव के क्या लक्षण है। फिर आप लोग रिविजन एक बार कर लीजिए। जय प्रक्रम जो होता है जैसे जीवों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। जय पराक्रम जो बनाया था, जो जिसे जय पराक्रम हुआ है, जो किसी जीव को जो उत्सर्जन होना, जय पराक्रम से उत्सर्जन होना जरूरी है, श्वसन होना जरूरी है, पोषण होना जरूरी है। तो वही बात है। तो जय पराक्रम हुआ है जो सम्मिलित रूप से, वैसा जीव जो सम्मिलित रूप से मतलब उत्सर्जन हो, श्वसन हो, पोषण होना आवश्यक है। सजीव के लक्षण बताए थे। तो सजीव का लक्षण क्या है? तो सजीव का लक्षण है जो जीव भोजन ग्रहण करता है, सजीव का लक्षण है। फिर श्वास लेना सजीव का लक्षण है। वृद्धि करना श्वास का लक्षण है। फिर इसमें पढ़ाए थे पोषण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, स्वपोषण अपर पोषण। तो आज पढ़ाएंगे पोषण 2 प्रकार के होता है, और डिफिनेशन में बताएंगे कि स्वपोषण क्या किसे कहते हैं, पर पोषण किसे कहते हैं। तो आज पढ़ाने जाएंगे। तो अब आते हैं ऑन द टॉपिक। पहले रिवीजन करा दिए, और आप जाके रिवीजन कर लीजिएगा। अब आते हैं पोषण। पोषण कितना प्रकार के होते हैं? 2 पोषण 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन है? तो स्वपोषण और परपोषण। और स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं, ठीक। तब आते हैं स्वपोषण। तो पोषण समझ ली 2 को होता है, कौन कौन होता है, ये पूछता है क्वेश्चन में कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित ना होते हैं तो स्वपोषण कहते हैं। कल भी समझाए थे, मतलब लिखाए थे नहीं पर समझा दिए थे कि स्वपोषण वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना होकर अपने आप पर निर्भर रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे अपने पर, जैसे अपने खाना बनाते हैं, अपने आप पर निर्भर रहते हैं, उसको कोई दिया जाता है, खाना दिया जाता है नहीं, क्योंकि उसमें जल भी नीचे से भूमिगत जल से निकाला जाता है। फिर प्रकाश संश्लेषण मिलता है। फिर मतलब जो सभी हरे हरे पेड़ पौधे सब स्वपोषण के श्रेणी में आता है। और परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, जैसे मनुष्य। इतना समझ, मतलब याद रखने का तरीका नहीं, समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। जैसे परपोषण, तो परपोषण क्या चीज़ है? किसी दूसरे जीव पर आश्रित होना। जैसे मनुष्य, हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित है। धान है, धान हम लोग काटेंगे, डेंगाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे असुर के। तो हम लोग आश्रित है पेड़ पौधे पर, तो हम लोग पर पोषण के श्रेणी में आते हैं। स्वपोषण से हरे पेड़ पौधे स्वपोषण के श्रेणी में आते हैं। तो डिफिनेशन लिखा है, तो स्वपोषण वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते। स्वपोषण है जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपने आप पर निर्भर रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधा, शैवाल भी अपने आप पर, जैसे समुद्र में रहता है तो शैवाल अपने आप पर, शैवाल है वो हरा रहता है समुद्र में। पहले सबसे जब पृथ्वी में प्रारंभ होना शुरू हुआ था तो सबसे पहले शैवाल हुआ था, ठीक है। उसके बाद में होता, तो शैवाल हो गया, तो फिर सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषण के श्रेणी में आते हैं। समझिए स्वपोषण क्या चीज करता है? वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रह के अपने आप पर निर्भर रहता है, स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण, तो परपोषण क्या होता है? वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, तो हम लोग कौन जीव से श्रेणी में आते हैं? परपोषण के श्रेणी में। वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। हम लोग जैसे परपोषण है, तो हम लोग किसी दूसरे पेड़ पौधे पर, गेहूँ देखो अभी लग रहा है तो गेहूँ बोए, तो पहले उसको उस पर हम निर्भर हैं कि आएगा समय आएगा, 4 महीने के बाद काटेंगे, उसके बाद डेंगाएंगे, उसके बाद खाएंगे, तो हम लोग उस पर आश्रित है। और स्वपोषण में हम उस पर आश्रित नहीं है, अपने आप पर खाना, पेड़ पौधा अपने आप पर खाना बनाता, अपने आप के रहता, तो उसे स्वपोषण। सभी हरे पेड़ पौधे, बोलिएगा सभी हरे पेड़ पौधे करना। जब सूख जाता है पेड़ तो प्रकाश संश्लेषण करता है नहीं, उसमें खाना बनता है सूखा हुआ पेड़ में नहीं, उससे होता है। तो सभी हरे पेड़ पौधे में सभी आएगा तो फंसा देगा कि हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, तो सभी हरे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधा पेड़ बोल देगा, तो पेड़ में से सूखा भी होता है लकड़ी और कच्चा भी होता है, तो सभी हरे हरे पेड़ पौधा। तो स्वपोषण में समझ गए कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रहकर अपने आप निर्भर, तो स्वपोषण। और परपोषण वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, तो परपोषण। जैसे मनुष्य, जानवर, गाय, भैंस, ये सब जो परपोषण है, वो सब किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, घास पर निर्भर रहते हैं, तो अपने आप पर तो नहीं कर पाते हैं, तो परपोषण के श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं प्रकृति के आधार पर परपोषण, ये परपोषण है।
प्रपोषण प्रकृति के आधार पर प्रपोषण 3 प्रकार के होते हैं। ये जो प्रपोषण है प्रकृति के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये पूछा क्वेश्चन में कि प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो प्रपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। इन तीनों की डिफिनेशन में पढ़ाएंगे। तो परजीवी पोषण क्या चीज कहता है? परजीवी पोषण में ये होता है कि किसी जीव मतलब किसी जीव को एक मतलब परजीवी वैसा परजीवी जो किसी जीव एक जीव का लाभ हो और एक जीव का हानि हो, परजीवी उसे कहते हैं। जैसे परजीवी में आगे भैंस और केचुआ जो कहता है, तो भैंस को तो हानि होता है, उसमें जब चूसता है तो खून चूसता है तो उसे जो के तो लाभ हो जाता है और भैंस को हानि हो जाता है। तो परजीवी के श्रेणी में परजीवी के एग्जाम्पल वही होगा। और फिर मच्छर और मानव, मच्छर जब हम लोग के काटता है अपना डंक नीडल जब हम लोग के चूसता है खून तो उसको फायदा होता है, हमको हानि हो जाता है। तो परजीवी किसे कहेंगे? जब किसी जीव को एक जीव को लाभ हो एक जीव की हानि हो तो उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी पोषण किसे कहेंगे? तो परजीवी पोषण वैसा परजीवी पोषण जिसमें एक जीव को लाभ हो और एक जीव को हानि हो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। मृतोपजीवी पोषण लिखाएंगे डिफिनेशन, अभी समझाते समझने दे कोई। मृतोपजीवी पोषण उसे कहते हैं जो सड़े गले चीजों पदार्थों पर आश्रित रहते हैं उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे सड़े गले में जैसे कीड़ा उड़ा, जैसे कोई कुछ मतलब मर उड़ गया सड़ उड़ गया, उस पर जाके कीड़ा आश्रित रहता है उसे मृतोपजीवी, मारा हुआ चीजों पर आश्रित रहता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। अब प्राणी संपोषण, प्राणी फिर परजीवी 2-3 प्रकार के होता है। और फिर मृतोपजीवी जो सड़े गले चीजों पर आश्रित रहते हैं, जैसे कुछ सड़ गया तो जाके कवक लग जाता है तो मृतोपजीवी, मारा हुआ पर लग जाता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। मरे हुए पोषण पर प्राणी से। और प्राणी संपोषण, अब इन तीनों को डिफिनेशन लिखाएंगे, उसके बाद में जिसका जिसका जो प्रकार का होता है वो करेंगे। अब इसका आगे करते हैं। अब आते हैं, अभी पढ़ा रहे थे परजीवी और मृतोपजीवी और प्राणी समजीवी। अब आते हैं परजीवी को। परजीवी क्या चीज़ है? तो परजीवी बताएं वैसा जीव जो एक जीव को वैसा जीव जो एक जीव को लाभ हो एक जीव को हानि हो तो उसे परजीवी कहते हैं। जैसे देखिए डिफिनेशन में लिखा, वैसा जीव के बीच परस्पर संबंध, वैसा जीव के बीच परस्पर संबंध जो एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो। ये बता रहे थे कि परजीवी क्या चीज़ है। परजीवी वैसा जीवों का परस्पर संबंध, जैसे भैंस और जो के बीच परस्पर संबंध जो एक जीव को लाभ हो और एक जीव को हानि हो तो उसका कहते हैं परजीवी। परजीवी जब पूछ लेगा बोर्ड में, पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद पिछले वर्ष के, इससे पहले बार 23 में लगता है कि पूछा हुआ था 24 में। परजीवी परजीवी क्या है डिफिनेशन करे तो परजीवी वैसा जीवों के बीच परस्पर संबंध। परजीवी याद रखना इतना कि वैसा जीवों के बीच परस्पर संबंध जो एक जीव को लाभ हो और एक जीव को हानि हो तो उसे परजीवी कहते हैं। तो इतना तो सिंपल समझना, जैसे जीवों का वैसा परस्पर संबंध जो एक जीव का लाभ हो एक जीव को हानि हो तो उसे परजीवी कहते हैं। इसे 2 नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल लिखना है, जैसे भैंस और जोक, एकदम समझने के लिए सिंपल। भैंस और जोक, उसमें जोक जब भैंस में लटकता है तो उसमें खून चूसता है तो जोक को फायदा होता है और भैंस को घाटा होता है, तो एग्जाम्पल परजीवी हो गया। तो वैसा जीव जो जिसके बीच परस्पर संबंध जो एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को हानि हो उसे परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक बता रहे थे भैंस जोक, मतलब भैंस जोक मानव के बाल में जो जू रहता है, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं ढीला, तो उसे मानव के बाल में जो जू रहता है ढीला होता है उसे तो परजीवी समझ गए। अब आते हैं परजीवी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी किसे कहते हैं और अंतः परजीवी किसे कहते हैं? तो बाह्य परजीवी उसे कहते हैं जो दूसरे जीव के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता हो। बाह्य परजीवी दे देगा। तो बाह्य परजीवी किसे याद रखना है? याद मतलब समझे कोशिश कीजिए। तब बाह्य परजीवी वैसा जीव जो किसी शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। जैसे कोई जीव है तो बाहरी, जैसे भैंस उसने तो किसी बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। जैसे जोक था तो भैंस के बाहरी भाग पर बाहरी भाग से पोषण प्राप्त किया था। तो बाहरी भाग समझ गए। जैसे किसी जीव है, जैसे मानव है, ठीक, जिसे त्वचा है तो बाहरी भाग से कोई पोषण प्राप्त करता है तो बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी जो आंतरिक भाग से पोषण प्राप्त करता है उसे अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी और बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी सिंपल याद रखना है, जो बाहरी शरीर से पोषण प्राप्त करता है उसे बाह्य परजीवी। अवंता परजीवी जो आंतरिक भाग से पोषण प्राप्त करता है उसे आंतरिक अंतः परजीवी। डिफिनेशन बात है, किसी दूसरे जीव के बाहरी भाग
से पोषण प्राप्त करता है। बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है क्या चीज कहलाता है? बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी पूछेगा कि बाह्य परजीवी क्या चीज है, तो बाह्य परजीवी किसी दूसरे जीव के बाहरी भाग से, किसी दूसरे जीव के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करना बाह्य परजीवी कहलाता है। बाह्य है, बाह्य से बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, बाहर तो बाहर से मतलब किसी जीव के पोषण प्राप्त करना बाह्य परजीवी कहलाता है। बाह्य से पहले शब्दों से याद रहेगा, बाह्य तो बाह्य, बाह्य यानी बाहर से, तो किसी जीव के बाहरी शरीर से बाहर भाग से पोषण प्राप्त करना बाह्य परजीवी कहलाता है। याद रखना है, मतलब याद करने का तरीका, बाह्य लिखल है, बाह्य यानी बाहर, तो बाहरी शरीर किसी जीव के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करना बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे जू, जिसे जिसे देहाती भाषा में ढिल्ला कहते हैं, तो जू है, तो माथा बाल में रहता है तो बाहरी भाग से प्राप्त करता है। मक्खी, मक्खी जो हम लोग को लगता है तो बाह्य भाग से, जैसे यहाँ पे आया मच्छी, घाव था तो यहाँ पर आया तो बाह्य पोषण प्राप्त किया तो मक्खी। मच्छर, मच्छर भी हम लोग के बाहर से लगता है, जैसे हाथ उत में आके मच्छर काट लिया तो बाह्य परजीवी, जिससे त्वचा बाहर में, तो बाहर से जो पोषण प्राप्त करता है बाह्य परजीवी, तो बाहर से पोषण प्राप्त किया मच्छर। खटमल, खटमल में बाह्य त्वचा से आता है, तो बाह्य यानी बाहर से पोषण प्राप्त किया तो बाह्य परजीवी। तो सब याद रखना है। खटमल तो पूछ देगा कि मच्छर कौन परजीवी है, अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी है। पूछ देगा कि मच्छर निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है, तो मारना है बाह्य परजीवी। मच्छर, मच्छर अंदर से जाके करेगा, बाहर से पैक करता है तो बाह्य परजीवी, यानी बाहर से पोषण प्राप्त। मच्छर कहाँ से पोषण प्राप्त करता है, तो बाहर से, तो बाह्य परजीवी। और मक्खी कहाँ से पोषण प्राप्त करता है, बाहर से, तो बाह्य परजीवी। अब आते हैं अंतः परजीवी। अंतः परजीवी में वैसा परजीवी जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे अंतः परजीवी। जो जीव किसी शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे अंतः परजीवी। बाहर से समझ गए कि बाहर से पोषण प्राप्त करने वाले जीव को बाह्य परजीवी, और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है उसे अंतः परजीवी। अंतः परजीवी का एग्जाम्पल कौन है? अंतः परजीवी याद हुआ आप लोग को? अंतः परजीवी जो शरीर के अंतः मतलब अंदर, याद है, अंतः लिखल है यानी अंदर, तो शरीर के अंदर से जो पोषण प्राप्त करता है उसे अंतः परजीवी। और बाहर से बाहर, तो जो शरीर के बाहर से पोषण प्राप्त करता है बाह्य परजीवी। तो सिंपल है, बाह्य लिखल, तो बाहर जो शरीर के बाहर से पोषण प्राप्त करता है उसे बाह्य परजीवी। जैसे मक्खी, ढिल्ला, मच्छर, खटमल, ये सब कौन चीज? बाह्य परजीवी के एग्जाम्पल। अंतः परजीवी जो अंतः मतलब अंदर, जो शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है उसे अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उसका है, समझ गए, किसी परजीवी वैसा परजीवी जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है उसे अंतः परजीवी कहते हैं। ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा कॉपी में, लास्ट में हम हट जाएंगे, उसके बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। और जैसे तो हो गया। और मृतोपजीवी आते हैं। अब मृतोपजीवी जैसे बताए थे, परजीवी पहला परजीवी था जब पर, और दूसरा मृतोपजीवी, और तीसरा प्राणी संपोषी जीव। तो मृतोपजीवी वह पोषण का वह भाग जो जीव अपना भोजन सड़े गले मरे हुए जीव पर निर्भर जंतुओं पर प्राप्त करता है। मृतोपजीवी मतलब याद रखना है, मृतोप से, मृतोप यानी मरा हुआ, मृत मतलब मृत, पहले याद, मृत मानी मरा हुआ, तो मृतोपजीवी। तो जो सड़े गले में जो मरे हुए जो जीव जंतु हैं उस पर जो निर्भर करते हैं उसे मृतोपजीवी। वैसा जीव पोषण का वह भाग जो जीव अपना पोषण सड़े गले चीजों पर, मतलब जीव जंतुओं पर प्राप्त करता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कोई कुछ मरा हुआ है, जैसे कुछ भी मतलब मरे हुए जैसे जीव जंतु है, तो उससे प्राप्त करता है, सड़े गए चीजों से प्राप्त करता है, तो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कवक, विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ कौन चीज का एग्जाम्पल है? मृतोपजीवी के। मृतोपजीवी के कौन एग्जाम्पल? कवक, विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ, मृतोपजीवी। पोषण का वह भाग जो सड़े गए चीजों पर निर्भर करते हैं, जो सड़े गए चीजों से मतलब पोषण प्राप्त करता है उसे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या है? पोषण का वह भाग जो सड़े गए चीजों से प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है उसे मृतोपजीवी। और समझ गए, एक बार रिविजन कराते हैं। परजीवी और जो वैसा जीव जो एक जीव को लाभ हो एक जीव को हानि हो तो उसे परजीवी कहते हैं। भैंस और जोक, जैसे भैंस का लाभ हानि हो रहा था और जोक को हो रहा था। इसके आगे बताते हैं, उतार लीजिए आप लोग, हट गए हैं बाहर, अब आप लोग उतार लीजिए इसको बढ़िया से। क्वेश्चन में पूछा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।